ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकः वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता भक्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वन वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुकृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तों हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। So we are going to do today 2.7 chapter 2 All right. shloka 7 कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्नि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधिमा त्वाम प्रपन्नम्। कर्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मसमुद्धचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधीमं त्वं प्रपन्नम्। Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. अच्छा, अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसके अंदर में जो एक तो कार्पण्य दोष की बात करी है ना, ये हमको भी समझना चाहिए। अच्छा, आप अगर इमेजिन करें ये सिनेरियो बिफोर वी रीड द प्रपोर्ट, यू सी यू रीड अंडरस्टैंड द सिनेरियो कि भाई अर्जुन जो है वो पूरा डिप्रेस पड़ा है, कदम उसने अपने हथियार तक रख दिए हैं। आया था वो लड़ने, लेकिन उसके बॉडीली अटैचमेंट की वजह से ही लॉस्ट ऑल द विल टू फाइट। अच्छा, देन व्हाट ही डज क्या नाम है, ही सरेंडर्स हिमसेल्फ टू द लॉर्ड। मतलब वो उसने एडमिट क्या कह रहा है कि कार्पण्य दोष की वजह से मैं, अर्जुन को कार्पण्य दोष हो रहा है। कार्पण्य दोष को जरा हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज है। अच्छा, और क्या नाम है, वो ये कह रहा है कि मतलब आई नाउ आई एम सरेंडर टू यू, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। अब आप कहेंगे क्या नाम है, हम लोग ये कह, हमारा जो माइंड है ना वो ये कहेगा क्योंकि हमने वो भी डिवोशन की वो स्टेज अटेंड नहीं की है, या हम ये कहेंगे कि भाई भगवान तो हमारे सामने है नहीं, अर्जुन के सामने तो भगवान थे, पर ऐसा है नहीं। अगर आप भगवान को इमेजिन भी करके, मतलब उनके ऊपर ध्यान करके भी आप कहें कि भाई मैं इस मुसीबत में फंस गया हूं, मेरे को, आई एम नाउ सरेंडर टू यू, यू प्लीज इंस्ट्रक्ट मी एंड ही विल कम टू योर रेस्क्यू। ये है, मतलब ये यहाँ पर जो है पूरे के पूरे ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। अब नाउ लेट अस रीड वन पैराग्राफ आफ्टर अनदर। Purport. By nature's own way, the complete system of material activities is source of perplexity for everyone. In every step, there is perplexity, and therefore it behoves one to approach a bona fide spiritual master who can give proper guidance for executing the purpose of life. अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे पास बोनाफाइड मास्टर नहीं। हमारे पास एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल मास्टर है, एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद। तो हमारे पास में स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो यू मस्ट अप्रोच हिम, यू मस्ट अप्रोच द भगवद गीता एज इट इज रिटन बाय हिम।
है ना. All Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life, which happens without our desire. हम चाहते नहीं है पर परेशानी आती है ना. ये मटेरियल वर्ल्ड का ये नेचर है कि हमारे ना चाहते हुए परेशानी आती है. और यहाँ पर इसीलिए नॉट फॉर नथिंग भगवत गीता को लाइफ मैनुअल ही कहा गया है ना. They are like forest fire that somehow blazes without being set by anyone. Similarly, the world situation is such that perplexities of life automatically appear without wanting such confusion. कोविड आ गया था, याद है. एकाएक कोविड आ गया, उसे पूरा वर्ल्ड को हैवॉक में डाल दिया. No one wants fire, yet it takes place and we become perplexed. The Vedic wisdom therefore advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of the solution, one must approach a spiritual master who is in the disciplic succession. मैंने फिर से वही बता रहा हूं कि भाई Prabhupada is that bona fide spiritual master. A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. भगवत गीता में हर चीज का सोल्यूशन है. One should not therefore remain in material perplexities, but should approach a spiritual master. This is the purport of this work. और प्रभुपाद ने क्या कहा है भैया, कर्म है जप करो, है ना. जप करो और चारों ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करो. भगवत गीता को पढ़ो और भागवतम को पढ़ो. इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं, है ना. दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. तो मतलब वो मतलब उन्होंने ही शोड करना सच ए ग्रेट मर्सी कि उन्होंने ये किताबें लिख दी, बताया, है ना. Who is the man in material perplexities? It is he who does not understand the problems of life. In the Brihad Aranyaka Upanishad 3.8.10, the perplexed man is described as follows: Yo va etad aksharam gargi avidyasmal lokat prariti sa kripana. He is a miserly man who does not solve the problem of life as a human and who thus quits this world like cats and dogs without understanding the science of self-realization. कृपण का मतलब कंजूस से होता है एक्चुअली. अच्छा, आप कंजूस क्यों है? हम जब मैं जिसको जैसा समझ रहा था ना, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान ने हमको क्या दिया? ये शरीर दिया, एनर्जी दिया, टाइम दिया. ये हमारा रिसोर्स है. हम क्या करते हैं? इस रिसोर्स को जिस पर्पस के लिए दिया उस पर नहीं खर्च करते. वो अंडरस्टैंड द सुप्रीम लॉर्ड, भक्ति करने की उस पर नहीं करते हैं. वो किसी मतलब वो करते ही नहीं है. वो तो जो उन्होंने कहा हुआ है, जो मटेरियल हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस वो आपके कुछ ना करने से भी आएगी. वो तो आप उसको वेस्ट कर रहे हैं. आप सोच रहे हैं कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो आपके पास आता ही आता. आपके ना चाहने पे भी आपको सुख और दुख मिलेगा ही मिलेगा. तो कृपण का मतलब यही है कि कृपण का मतलब कि आपको जो चीज दी गई है वो कंजूसी में आप बिना खर्च किए हुए, विदाउट एनी अर्निंग एनीथिंग, यू हैव गॉन अवे. यही मतलब है मेरे हिसाब से. दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मोस्ट वैल्यूएबल असेट फॉर द लिविंग एंटिटी who can utilize it for solving the problem of life. Therefore, one who does not utilize this opportunity properly is a miser. On the other hand, there is a Brahman, or he who is intelligent enough to utilize his body to solve all problems of life. Ya etad aksharam gargi vidatmasar lokat prati so sa brahmana. ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर ये वो ब्राह्मण से नहीं, कास्ट से नहीं है. मतलब ये ए पर्सन हु इज इन द नॉलेज, हु इज इन द नो. वो ऐसा नहीं करेगा. वो ऐसा नहीं करेगा. जैसे हम लोग जब ये इस टाइम पे हम कोई सीरियल भी लगा के देख सकते हैं. दैट विल बी कार्पण्य दोषा. दैट विल बी कार्पण्य, है ना. द कृपना और माइजरली पर्सन waste their time in being overly affectionate for the family, society, country, etc.
इन द मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। ओवरली एफेक्शनेट कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि भाई आप एफेक्शनेट हो ही मत बिल्कुल ही, हम्म। भाई प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने में, बट लोग क्या है ना, पीपल गो ओवरबोर्ड, विच इज विद मोस्ट ऑफ देम, है ना, मोस्ट ऑफ अस। One is often attached to family life, namely to wife, children, and other members, on the basis of skin disease. He's calling it skin disease. What is that? The Kripana thinks that he is able to protect his family members from death, or the Kripana thinks that his family or society can save him from the verge of death. ये आदमी सोचता है ना, तभी तो इन्वेस्ट करता है बच्चों में, पत्नी में, पड़ोसियों में, है। यार मेरे को जब मुसीबत आएगी तो वो ले जाएगा मेरे को हॉस्पिटल, वो डॉक्टर मुझे बचा लेगा। मैं टाइम से डॉक्टर के पास पहुंच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, है नहीं। सच फैमिली बिल्कुल अटैचमेंट्स कैन बी फाउंड इवन इन लोअर एनिमल हु टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन ऑल्सो। बिल्ली जो है बच्चे को अपने मुंह में दबा के इधर से उधर, कभी इधर छुपा रही है, कभी उधर छुपा रही है। फिर भी साला वो जो बिल्ला जो है, द गाय हु वाज वांटिंग टू हैव, मतलब कम, वांटेड हर टू कम अगेन इनटू हिट, उसने सारे बच्चों को मार दिया। ये मेरे सामने हुआ। सही होता है। Being intelligent, Arjun could understand that his affection for family members and his wish to protect them from death were the cause of his perplexities. He also understood ये कार्पण्य दोष है ये। Although he could understand that his duty to fight was awaiting him, still on account of his miserly weakness, he could not discharge the duty. मतलब कि उसको जो पूरा इतना उसने जो ज्ञान लिया हुआ है, सारा कुछ उसकी जो एबिलिटी थी, तो भगवान ने ही तो दी है। भगवान ही है, हम्म। एबिलिटी में भी भगवान है, सफारती में तो हम्म। भगवान है। तो वो उसको उसके लिए ना यूज करके वो अपना कार्पण्य दोष में घुस गया, वो ही बिकेम माइजरली। He is therefore asking Lord Krishna, the supreme spiritual master, to make a definite solution. He offers himself to Krishna as a disciple. He wants to stop friendly talks. Talks between master and the disciple are serious. And now Arjun wants to talk very seriously before the recognized spiritual master. मतलब यही चीज हमें भी करनी है भाई, जब किताब पढ़ो ना तो इसको पढ़ो बड़े सीरियसली। हम्म। Anything which Prabhupada is saying in the purport is very serious matter. Krishna is therefore the original spiritual master of the science of Bhagavad Gita. And Arjun is the first disciple for understanding the Gita. आप ये समझ लो कि क्या नाम है, प्रभुपाद इसको साइंटिफिक बता रहे हैं, मतलब फर्स्ट साइंटिफिक। हाउ अर्जुन अंडरस्टैंड द भगवद गीता इज स्टेटेड इन भगवद गीता itself. Yet foolish mundane scholars explain that one need not submit to Krishna as person, but but the unborn within Krishna. But the unborn within Krishna, ये पता नहीं But क्या to the समझते हैं। but to the unborn within Krishna. हाँ हाँ, मतलब ये सब Not उन्होंने अपने impersonal. मेंटल कॉन्कॉक्शन है ना उन लोगों का। हम्म। And one who has no sense of this understanding is the greatest fool in trying to understand Bhagavad Gita, है ना। भगवत गीता को भगवत गीता से ही समझने की कोशिश करिए आप, जो भगवान ने लिखा है, अपने मन से मत उसको इधर उधर घुमाओ। इसमें जो कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने भी पॉइंट आउट करी, मतलब एक जो कार्पण्य दोष है एक्चुअली माइजरली, आपने जैसे कहा ना, जो रिसोर्स हैं हमारे पास, द रिसोर्सेज वी हैव, टाइम, एनर्जी, एबिलिटी, all that we are wasting it away for sense gratification, and we are miserly because we are not expending it for the Lord what it is meant for. That is why it is we are being miserly. We are trying to, जैसे भाई miserly का एक और पर्पज ये रहता है ना, मतलब you basically you are trying to be miser with money. Why? Because you want to use it for yourself. करेक्ट। Similarly, you have abilities, you have time, you have energy. You want to use it for your sense gratification as opposed to using it for Lord Krishna, as opposed to using it for doing भाई Lord जैसे Krishna's देखो will. ना, कंजूस आदमी का भी पैसा जो है वो अल्टीमेटली पूरे लाइफ टाइम में
और मरते वक्त भी खर्च नहीं कर पाता, तो क्या होता अच्छा, है ना? या तो उसकी लाइफ टाइम में डकैत आकर के, चोर उठ के उसके छीन छान के ले जाते हैं, उनको पता चल जाता है साला इसके पास पैसा है। right, या उसके बाद क्या नाम है, जो जिनका उनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो उसको लूटते हैं, वो उसको वेस्ट करते हैं, चाहे right, है ना? उसी right. तरह से यहाँ पे मेरे ख्याल में यही मतलब है कि भैया ये जो तुम्हारी एबिलिटीज, ये वो जो है, उसको माया हर लेती है, जैसे लाइक जस्ट लाइक ए थीफ। एक्चुअली मैं इसको ना थोड़ा सा और भी अगर देखे ना, ये जैसे नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ दिस माइजरली वीकनेस। अब अगर आप जैसे ना, मतलब व्हाट वी सी इज द मोर यू एंगेज इन दिस माइजरली दोष, माइजरली वीकनेस डेवलप फॉर योर सेंस ग्रेटिफिकेशन, बॉडी द के लिए, मोर यू विल बॉडी के एंड लिए। up the more you will end up with being confused about your duty, the more you will करेक्ट be यार। you will have no composure, and the more you will be disturbed, और जो कि आजकल एक्चुअली में थ्रू आउट सोसाइटी वी आर सीइंग, बिकॉज लॉट ऑफ दिस माइजरली वीकनेस ही तो हो रही है हर जगह कि भाई मतलब वी डोंट वांट टू डू एनी sacrifice, वी डोंट वांट टू डू एनी, मतलब ना फैमिली के लिए ना एक दूसरे के लिए ना फैमिली करना है, तो मतलब दिस इज ऑल माइजरली वीकनेस, मतलब जो तो एंड देयरफॉर यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट योर ड्यूटी, व्हाट टू डू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, है ना? बट ये वाला भी आपका एस्पेक्ट जो होता है, मतलब इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से जब आप गुजर रहे हो तो यू सरेंडर टू द लॉर्ड, यू यू स्टार्ट, यू वॉट एवर इमेजिन द सुप्रीम लॉर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, सरेंडर टू हिम। चाहे आप जप करना शुरू कर दो, चाहे क्या नाम है, करना यू स्टार्ट स्टार्ट करते हो प्रेइंग टू हिम। या जैसे अभी हम लोग क्योंकि आएंगे ना। राइट, क्योंकि इस तरह के मूवमेंट्स स्पेशली आजकल की डे एंड एज में आई डोंट थिंक एनीबडी कैन अवॉइड दिस, स्पेशली आजकल के, क्योंकि यू डोंट, पहले जो पर्पसेस थे लाइफ के, ऑल ऑफ देम हैव बीन स्ट्रिप्ड अवे, फैमिली लाइफ का पर्पस हैज बीन स्ट्रिप्ड अवे, बेसिक जो जैसे टू टू ओल्ड एज में रिटायरमेंट, ये सारे सारे दोज थिंग्स हैव बिकम अनस्टेबल, therefore you have to go and connect to something bigger. जैसे ही आप क्या नाम है ना, जैसे ही आप, इफ यू आर फीलिंग, जब भी आप डाउन एंड आउट फील करें, तो बस समझ लो कि कार्पण्य दोष से आप इफेक्टेड हो गए। एंड वो होता है यार, मतलब बिकॉज यू आर कांट सो, यार, मतलब मटेरियल वर्ल्ड आई में बी ये होना ही ऑनेस्ट, होना है। भाई आई बी वेरी ऑनेस्ट, सी इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स, बॉडी को कंफर्ट देने में हमारा काफी टाइम लगा हुआ है, उससे कार्पण्य दोष बहुत निकलता है, सफरिंग नहीं झेलना चाहते, अवॉइड करना चाहते हैं, उससे कार्पण्य दोष बहुत निकलता है, सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, हार्ड तपस्या नहीं करना चाहते, इन सब चीजों से कार्पण्य दोष निकलता है, माइजरली वीकनेस इन सब से निकलती है, क्योंकि ड्यूटी करना तो इज हार्ड, ड्यूटी करना जैसे ना आगे चल के पेनेंस, सेक्रीफाइस एंड चैरिटी हैव टू बी डन एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, जैसा लॉर्ड कृष्णा आगे कहते हैं, तो वो ये तो बड़ा, कोई ये नहीं वाली करना जो चाहता बात ना। है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा वहीं है, से यू टेल मी फॉर सर्टेन व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, नाउ आई एम योर हम्म, डिसाइपल एंड ए सोल सरेंडर राइट। अनटू यू, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। अच्छा, जब एक चीज ये तक भी देखो आप ना कि मतलब कि आप इस समय जैसे ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट ड्यूटी, ही हैज लॉस्ट ऑल कंपोजर, ही इज डिप्रेस्ड, now he is asking the Lord, how do I recover from this, and he अच्छा, has surrendered. अब क्या नाम है, लोग क्या करते हैं, लोग मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल प्रॉब्लम्स का मटेरियल सोल्यूशन है नहीं। वो क्या करेगा, थेरेपिस्ट के पास जाएगा, वो क्या नाम है, Yes. मतलब करियर काउंसलर के पास जाएगा, कह मेरे भाई इस टाइप के मटेरियल प्रॉब्लम का मटेरियल। Material और solutions. यू कैन विन जैसी किताब, स्टूपिड बुक्स पढ़ना शुरू कर देगा, है ना? तो सोल्यूशन ये नहीं है बट यार, ये सोल्यूशंस, सब नहीं, इट विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। इट विल, यू विल गेट मोर एंड मोर इनटू। क्योंकि जब मोर यू रीड, द मोर वी रीड भगवत गीता, देर आर सर्टेन फंडामेंटल ट्रूथ्स अबाउट ह्यूमन लाइफ, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने श्लोक जो विच आई लाइक, you cannot be happy without doing sacrifice. Sacrifice for Lord Vishnu, Lord Krishna has to be done. If you don't sacrifice, then you cannot be happy in this life or in this kingdom. What to in this planet? What to talk about next?
तो देर आर सर्टेन बिल्कुल फंडामेंटल लिमिटेशंस हैं अबाउट ह्यूमन लाइफ। अब जैसे लोग बिल्कुल इस समय टोटल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेल्फिशनेस में लगे हुए हैं। दैट इज ए रेसिपी फॉर डिजास्टर, एंड इट इज, डिजास्टर इज ओ हैपनिंग भाई, ऑल अराउंड। इसीलिए लोग जो है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो जो बहुत से लोग जो पूजा पाठ भी करते हैं ना, देवी देवताओं की पूजा पाठ करने का पर्पज यही, बिकॉज दे वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट एंड ग्रेटिफिकेशन। इसीलिए दैट इज वाई दे गो टू ए पर्टिकुलर डेमी गॉड फॉर ए पर्टिकुलर थिंग। भाग करके लॉर्ड कृष्णा पर आते, सी लॉर्ड कृष्णा कैन गिव यू एनीथिंग, बट ही विल यस, टेक हिज टाइम। वो यस, ही विल नॉट डू इट इंस्टेंटली। ही विल पहले आपका प्यूरिफिकेशन करेंगे वो। ही प्योरिफिकेशन विल करेंगे। डू योर प्यूरिफिकेशन फर्स्ट, एंड देन क्योंकि वो, ही विल ही इज गिव यू योर मोस्ट व्हाट। वेल विशिंग फ्रेंड ना, ही इज नॉट, ही और इज भाई नॉट वही जो बार बार भाई आ रहा है कि ही इज द ओनली वन हु इज सिटिंग इन एवरीबॉडीज हार्ट, विच अदर देवी हार्ड। देवता इज सिटिंग एनीबॉडी इन आवर हार्ट, एग्जैक्टली, है ना। एग्जैक्टली। तो उस तरह इसीलिए से ही यार इज वेरी इंटीमेट, ही इज वेरी इंटीमेट, ही इज वेरी पर्सनल। आपको अभी दे दें जैसे कोई भी चीज, मतलब जैसे वाइफ या मनी आप दे दें आपको, फिर आप उससे जो भी जो उल्टे और सीधे काम करोगे, उलझते जाओगे, और उलझते चले उलझोगे। जाओगे, और पेन होगा। तो वो भी भगवान को फिर वो देख देख रहे हैं कि भाई इसीलिए इससे तो इसका तो और चलो एनीवे, डिस्ट्रक्शन होगा। है ना। तो 15 मिनट हमने सोचा है, 15 से 20 मिनट हाँ। एक श्लोक के यप, देंगे, है। तो यप। वी वी स्टॉप कैन हियर एंड स्टॉप। देन वी विल रीड द भागवतम। ठीक है।